नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम निहुल दवे है। अप्रोच डिफरेंटली में आपका स्वागत है। पिछले 20 साल से अधिक सालों से मैं ये सब्जेक्ट्स में बीइंग ए मैट्रिमोनियल लॉयर में सर्विस दे रहा हूँ। 2009 से सर्टिफाइड मीडिएटर भी हूँ और उस हिसाब से भी बहुत सारे केसेस में बीइंग ए मीडिएटर हैंडल कर रहा हूँ। मेरे पूरे करियर में मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ जिस हिसाब से कोर्ट में आते हैं उसकी रीज़न्स में हमेशा फाइंड करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मुझे ये पता चला कि मैरिज लाइफ में ये बेसिक 4 रिक्वायरमेंट्स रहती है, जिसको मैंने 4 पिलर्स, मैरिज लाइफ के 4 पिलर्स के हिसाब से मैंने आगे के मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में मैंने ये बात बताई थी। पहला था फिजिकल पिलर, फिजिकल एक्सपेक्टेशन। दूसरा था इमोशनल एक्सपेक्टेशन, इमोशनल पिलर। तीसरा था फाइनेंशियल पिलर, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन। एंड चौथा था सोशल पिलर, सोशल एक्सपेक्टेशन। मैंने अभी तक 2 पिलर के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया था। आज मैं फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन के पिलर का जो वीडियो है वो पब्लिश करने जा रहा हूँ। फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस जो है वो हस्बैंड की वाइफ से और वाइफ की हस्बैंड से किस हिसाब से रहती है, और वो एक्सपेक्टेशंस अगर फुलफिल नहीं होती है तो मैरिज लाइफ में क्या इश्यूज आते हैं, और वो इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं होते हैं तो मैटर कोर्ट तक पहुंच जाती है। ये पूरा एक प्रोसेस रहता है। तो जो न्यूली मैरिड कपल है उनको ये फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस का पिलर दिखता नहीं है, लेकिन उनको अगर ये बातें ध्यान में आ जाती है तो वो अपनी मैरिज लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। पहले के मैरिज में फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन का पिलर वाइफ की तरफ से इतना नहीं होता था, लेकिन अभी दोनों साइड में वाइफ भी कमाती है, हस्बैंड भी कमाते हैं, या वाइफ की भी एक्सपेक्टेशन रहती है रिगार्डिंग फाइनेंशियल नीड्स के रिगार्डिंग। तो हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे वाइफ की फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन क्या रहती है और हस्बैंड की क्या रहती है। अगर वाइफ की या हस्बैंड की फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो इश्यूज कैसे आते हैं, रिजोल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। ये मैं एक एग्जाम्पल, ये प्रैक्टिकल में केस स्टडीज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि जो मेरे पास अभी रिसेंट में एक केस आया था मीडिएशन में। तो बीइंग ए मीडिएटर मैं पूछ रहा था कि भी क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग। उसमें वाइफ ने बोला कि सर मुझे इसके साथ नहीं रहना है, वो फाइनेंशियली बहुत ही कंजर्वेटिव है, बहुत ही प्लानिंग है उनका, मेरे पैसों में हमेशा उनका ये रहता है, मुझे सारे पैसे सैलरी उनको दे देनी पड़ती है, तो मैं मेरे बच्चे के साथ उसके साथ मैं नहीं पूरी ज़िंदगी निकल पाऊंगी। तो ये इश्यूज़ वाइफ का आया कि भाई उसको मैंने बोला तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, ये आपकी प्रॉब्लम्स आपने बताई, एक्सपेक्टेशन क्या है। सर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई मैं जॉब करती हूँ तो मैं मेरे पैसे का प्लानिंग कर सकूँ। ठीक है, मैं बीइंग ए वाइफ वहाँ पे गई हूँ तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बट एट द सेम टाइम मेरे फैमिली में कोई सोशल गैदरिंग है, उसके लिए कोई एक्सपेंस है, तो मैं उसमें अपने पैसे का डिसीजन ले सकूँ, कितना देना है, किसको देना है, ये सारे डिसीजन मेरे हाथ में होने चाहिए। मेरे पैसे में से मैं मेरे लिए या मेरे बच्चे के लिए खुद के लिए सेविंग्स कर सकूं, मेरे जो ड्रीम्स है बाहर घूमने के या मेरे जो हॉबीज़ है उस पर मैं पैसे खर्च कर सकूं, ये सारी फ्रीडम मुझे मिलनी चाहिए। अगर मुझे ये मिल नहीं रही है तो फिर मेरा कमाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मुझे अभी ये पर्सन के साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये वाइफ का पर्सपेक्टिव था कि क्यों वो कोर्ट में आई थी। ठीक है, हस्बैंड का था, हस्बैंड ने बोला कि सर मैंने मैरिज से पहले ही कंडीशन दी थी कि मुझे अपने पैरों पर जो खड़ी है या वो कमा रही है वही लड़की को पसंद करना है। मेरा मैरिज के लिए ये एक्सपेक्टेशन था कि मैं ऐसी वाइफ लाऊं कि जो अर्निंग कर रही है तो हमारा दोनों के अर्निंग से हमारा घर आगे आ सके और हम दोनों के अर्निंग को मिला के लाइफ में फ्यूचर प्लानिंग कर सके। तो मेरे प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, तो कि प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि सर वो अपने पैसे के बारे में मुझे बता नहीं रही है। मुझे अगर कोई मैं ऐसा चाहता हूँ कि फाइनेंशियल कंट्रोल मेरे हाथ में रहे। वाइफ जो है वो खाली पूरा पैसा मुझे दे दे, उसको जो पैसा मैं दूँ उसमें वो अपना एक्सपेंस निकाले।
उसके घर का जो भी है एक्सपेंस या कुछ भी उसकी हॉबीज़ है उसके लिए मेरे से पैसे मांगे और मैं उसको गाइड करूं, उस हिसाब से वो रहे। तो ये मैंने बोला आपकी एक्सपेक्टेशन है। और प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी वाइफ जो है वो खुद अपना पैसे का जो प्लानिंग करना चाहती है, जिसकी वजह से वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है। तो कि सर मेरा भी यही है, अगर वो मेरे हिसाब से नहीं फॉलो कर रही है मेरी इंस्ट्रक्शंस, तो मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, या मैं जो इस हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ उसमें अगर वो क्वेश्चंस कर रही है, तो मुझे ऐसी वाइफ नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो गया कि दोनों पार्टीज की प्रॉब्लम्स आपने सुनी, दोनों पार्टीज की एक्सपेक्टेशन सुनी। तो इसमें क्वेश्चंस ये आता है कि इसको रिजोल्व कैसे करें। फ्रेंड्स ये मैटर्स कोर्ट में आ चुकी है। अगर कोर्ट्स में नहीं आती है तो अगर आपके फैमिली में आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ की सोच इस हिसाब से है, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। वाइफ को खाली इतना करना है कि हस्बैंड को पास में बिठा के बोलना है कि मैं पैसे जो है, हम दोनों के पैसे हैं, हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसमें से एक पोर्शन 20% या 30% मुझे उसका हैंडलिंग करने का चांस मिलना चाहिए। मैं उसमें से मैं सेविंग्स भी करूँगी, अपने खर्चे भी निकालूंगी और मेरे ड्रीम्स भी फुलफिल करूँगी। और हस्बैंड को उतना उसको छूट देनी पड़ेगी जिससे वाइफ को लगे कि मैं जो भी कमा रही हूँ फैमिली के लिए कमा रही हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे फाइनेंशियल कंट्रोल मेरे हाथ में है थोड़ा। हस्बैंड के पास विजन ज़्यादा होता है, इसलिए हस्बैंड को मैंने 70% के लिए सजेस्ट किया है। वो 70% में से वो घर का खर्चा, खुद की इनकम भी उनके पास है, तो 100% उनकी, 70% वाइफ की, यानी 170% हस्बैंड को मैं बोल रहा हूँ कि वो करे। जिससे क्या होगा कि हस्बैंड वाइफ का, बच्चे का और उसके फैमिली का फ्यूचर प्लान कर सके, और वो जो चीज़ वो प्लान कर रहा है वो वाइफ को बताए। कई बार क्या होता है, हस्बैंड खुद प्लान करता है, वाइफ को पता ही नहीं होता है कौन से अकाउंट्स में उसका सेविंग्स है, एफडी है, शेयर है, क्या कुछ है, वो वाइफ को पता ही नहीं होता। जब वो आती है तब पता चलता है कि सर उसने मेरे नाम से बहुत सारे प्लानिंग किए लेकिन मुझे पता नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से वाइफ को कॉन्फिडेंस में लिए बिना अगर हस्बैंड प्लानिंग करता है, तो वाइफ को आप बता के करो कि तेरे नाम से ये मैं कर रहा हूँ, जिससे वाइफ को लगे कि हाँ उसकी भी वैल्यू है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है फैमिली में, कि ये मुझे साथ में लेके चल रहा है। तो वो खुशी खुशी अपने 70% दे देगी। लेकिन आप पूरा ले लोगे और वाइफ को बोलोगे कि भी मैं तुझे ये 30%, सपोज मान लो 10,000 वो कमा रही ले, 3,000 मैंने दे दिया, अभी बाकी क्या तुझे पूछना नहीं है, ख़त्म। ऐसा नहीं करना है। वाइफ को बोलना है कि 3,000 एक्सपेंस के लिए मैं दे रहा हूँ, जो 7,000 है उसमें मैं 2,000 यहाँ एफडी में डाल रहा हूँ, 2,000 ये रिकरिंग में डाल रहा हूँ, एसआईपी में डाल रहा हूँ, शेयर में डाल रहा हूँ, ये बच्चे के फ्यूचर के लिए डाल रहा हूँ। और ये सारे चीज़ें जब भी बाहर आएगी तो उसमें से हम ये आगे का प्लानिंग, सपोज घर का प्लानिंग है तो हम घर लेंगे या गोल्ड लेंगे या जो भी वर्ल्ड टूर के लिए जाएंगे। तो ये उसको विज़न दिखाना है हस्बैंड को, तो वाइफ 100% आपको कोऑपरेट करेगी। और वाइफ को क्या है कि भी उसका जो पैसा है उसमें से उसको भी राइट मिलना चाहिए कि वो खर्च कर सके। कोई बार 3,000 की जगह पे 5,000 की जरूरत पड़े, तो उस टाइम पे हस्बैंड को फ्लेक्सिबल रहना है कि चलो इस टाइम पे तुम्हें 5 चाहिए तो 5 ले लो, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मेरे इनकम में से वो करके एडजस्ट करके तुम्हारा जो सेविंग्स चल रहा है उसमें हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन आप अगर रखोगे तो आपके लाइफ में इश्यूज कम आएंगे। फ्रेंड्स ये मैट्रिमोनियल जो 4 पिलर है उसमें से फाइनेंशियल पिलर के बारे में बहुत लोग सोचते नहीं है, और इसके वजह से भी बहुत सारी मैटर्स कोर्ट में आ जाती है। तो इतनी छोटी बातें अगर आपने शांति से सुन ली, समझ ली और दोनों ने साथ में बैठ के एक दूसरे को शेयर कर ली, तो ये इश्यूज बहुत छोटा है, रिजोल्व हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आपकी कोई भी कमेंट्स है, आपका सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगला जो वीडियो है मैं सोशल एस्पेक्ट्स के पिलर पर, सोशल एक्सपेक्टेशन के पिलर पर मैं जल्द ही पब्लिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।